काही नाती बांधली जातात धाग्यांनी, काही नाती बनतात रंगांनी, पण जी नाती तयार होतात धागे आणि रंगांनी, आम्ही आहोत तुमच्या सोबत ती नाती अविस्मरणीय बनवण्यासाठी. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल तुमचे स्वागत करीत आहे. तुमच्या आयुष्यातील सर्वात सोनेरी नात्याचा सण साजरा करा आमच्या सोबत. या आमच्या वेडिंग कलेक्शन मधून निवडा, जिथे प्रत्येक मजल्यावर काहीतरी वेगळं तुमची वाट पाहत आहे. महिलांसाठी वेडिंग साडीज, एथनिक वेअर, लेहंगा आणि लेडीज वेअर, चुडीदार, कुर्तीज, वेस्टर्न वेअर. पुरुषांसाठी सूटिंग, शर्टिंग, एथनिक वेअर आणि फॉर्मल वेअर, कॅज्युअल वेअर. बालकांसाठी वेडिंग ड्रेसेस, एथनिक वेअर आणि कॅज्युअल वेअर. तर या श्री वरसिद्धीचे कुटुंब तुमच्या कुटुंबाची वाट पाहत आहे. श्री वरसिद्धि शॉपिंग मॉल, आजाद गार्डन जवळ, कस्तूरबा रोड, चंद्रपुर. नए शोध के बाद विदर्भ की भूभर्ग में क्या छुपा है वो सामने आ रहा है. यहाँ लाखों साल पहले बने खनिज, कीमती धातुएं, कोयला और जीवाश्म पाए जाते रहे, लेकिन अब मीथेन गैस के भंडार का मिलना हर जगह हैरान करने वाला है. अब तक प्राकृतिक गैस के भंडार सिर्फ समुद्र में ही पाए जाते थे, लेकिन पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्रालय गैस ने 2016-17 में यहाँ एक सर्वेक्षण किया. पर्यावरण और भूविज्ञान शोधकर्ता प्रोफेसर सुरेश चौपाने ने ये महत्वपूर्ण जानकारी दी कि चक्का चंद्रपुर में 331 किलोमीटर के 37 किलोमीटर क्षेत्र में 37 बिलियन क्यूबिक मीटर कोयला आधारित मीथेन जमा पाया गया. इससे पहले भी 1996-98 में सरकार द्वारा चंद्रपुर और गढ़चिरौली जिलों का सर्वेक्षण किया गया, लेकिन आधुनिक तकनीक की कमी के कारण इन भंडारों का आकलन नहीं किया जा सका. 2016-17 के बाद जमीन का विभिन्न वैज्ञानिक तरीकों से सर्वेक्षण किया गया. चंद्रपुर ब्लॉक पूर्वी विदर्भ के प्राणहिता गोदावरी बेसिन में शामिल है. श्रेणी 3 के अंतर्गत आने वाले बेसिनों के विस्तृत शोध के बाद यहाँ व्यावसायिक निक्षेप पाए गए हैं. विदर्भ में 2 मीथेन भंडार के लिए 2 दौर की नीलामी एक ही वर्ष में आयोजित की गई और मई 2023 में समाप्त हो गई. चंद्रपुर औद्योगिक ब्लॉक का क्षेत्रफल 331 किलोमीटर है और इसमें 37 बिलियन क्यूबिक मीटर का भंडार है, जबकि सिरोचा ब्लॉक 709 किलोमीटर है और इसमें 47 बिलियन क्यूबिक मीटर का भंडार है, जिसकी सोलर ग्रुप की एक बैठक में प्रस्तुति हुई. हालांकि पर्यावरण और वन कानून की दिक्कतों के कारण इस ब्लॉक को किसी कंपनी ने नहीं लिया, लेकिन शोधकर्ता सुरेश चौपाने ने संभावना जताई है कि आगे के शोध और नीलामी में ये ब्लॉक लिया जाएगा. चंद्रपूर जिल्हा हा अनेक खनिजांनी नटलेला जिल्हा आहे. इथे खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये चुनखडक आहेत, इथे खूप मोठ्या प्रमाणात कोळसा आहे, इथे जीवाश्म आहे आणि खूप विविध प्रकारची आपल्याला इथे खनिज संपत्ती पाहायला मिळते. परंतु नुकतंच 2022-23 मध्ये मंत्रालयाने इथे संशोधन केलं आणि चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये आणि सिरोंचाच्या काही भागामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये मिथेनचे वायू इथे सापडलेले आहेत. हे फार मोठं संशोधन आहे, कारण या संशोधनामुळे इथलं जे भौगोलिक संपूर्ण जे चित्र आहे ते चित्र बदलण्याची शक्यता आहे. इथलं पेट्रोलियम आणि प्राकृतिक गॅस जे मंत्रालय आहे त्या मंत्रालयाने 2016 ते 2022 पर्यंत इथे अभ्यास केला, म्हणजे जमिनीवरती अभ्यास केला, ज्याला आपण मॅग्नेटिक सर्वे पण म्हणतो. एरियल सर्वे म्हणजे विमानाच्या साह्यानं पण इथे सर्वे झाला आणि या सर्वेमध्ये हा जो इथला जो ब्लॉक आहे, प्राणहिता गोदावरी नावाचा जो ब्लॉक आहे, या ब्लॉकमध्ये एकूण 84 बिलियन क्यूबिक मीटर इतके साठे मिथेनचे आपल्याला सापडलेले आहे. या साठ्यामध्ये चंद्रपूर जे आपला जिल्हा आहे, या जिल्ह्यामध्ये गोंडपिंपरीपासून बल्लारशाह, चंद्रपूर, राजुरा, बल्लारशाह, वरोरा हे याच्यामध्ये तालुके येतात. या तालुक्याच्या आतमध्ये हे जे साठे आहेत, तर यामध्ये जवळजवळ आपल्याकडे 37 बिलियन इतके साठे बिलियन क्यूबिक मीटर साठे सापडलेले आहेत. आणि यासोबत सिरोंचा हा जो ब्लॉक मोठा आहे, कारण तो तेलंगणामध्ये मोठा आहे आणि त्या ठिकाणी 47 बिलियन क्यूबिक मीटर इतके मोठे साठे सापडलेले आहेत. आणि हे साठे जवळजवळ 2 किलोमीटर आपल्या शहरांच्या या खाली ते जवळजवळ 5 किलोमीटर इतक्या आतमध्ये आहे. त्याच्यामुळे याला खदान करून तर काढता येणं शक्य नाही, परंतु ड्रिल करून हे साठे काढता येऊ शकतात. हे व्यावसायिक साठे आहेत असं मंत्रालयाने आणि हायड्रोकार्बन डिपार्टमेंटने जाहीर केलेलं आहे. काही याच्यासाठी बोली पण लागण्यात आलेली आहे आणि भविष्यामध्ये हे जे साठे आहे काढण्याचा सरकार शासन प्रयत्न पण करणार असल्याचं अभ्यासामध्ये यांनी जाहीर केलेलं आहे.
आता हे जे साठे सापडले हे काढायला वेळ लागणार आहे, परंतु याच्यातून प्रदूषण पण होणार आहे आणि म्हणून जर प्रदूषण होणार नाही अशा पद्धतीनं जर साठे हे जर काढले तर ठीक आहे, अन्यथा निश्चितच पर्यावरणवादी याला विरोध करतील, इथलं जंगलाला नुकसान होणार नाही, पर्यावरणाला नुकसान होणार नाही अशी खबरदारी पण शासनानं घ्यायला पाहिजे। नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186, 9322899635। मराठा समुदाय को ओबीसी में शामिल न करने समेत अन्य लंबित मांगों को लेकर 20 दिनों के आंदोलन के बाद सरकार ने संज्ञान लिया। इसके बाद सरकार ने संज्ञान लिया और मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। उन्होंने ये भी कहा कि इस बैठक के मिनट्स की घोषणा 3 दिनों में की जाएगी, लेकिन बैठक के 12 दिन बाद भी कार्यवृत्त प्रकाशित नहीं किया गया। सरकार की इस देरी के खिलाफ ओबीसी संगठन एक बार फिर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रीय ओबीसी छात्र महासंघ के चंद्रपुर जिला अध्यक्ष रविंद्र टोंगे ने चंद्रपुर जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने भोजन त्याग विरोध प्रदर्शन किया। नागपुर के कॉन्स्टिट्यूशन स्क्वायर पर श्रृंखलाबद्ध भूख हड़ताल की गई। अन्य जिलों में भी ओबीसी समुदाय ने मार्च, आंदोलन और बयानों के माध्यम से अपनी मांगों के लिए लड़ाई लड़ी। यह आंदोलन 22 अन्य मांगों को लेकर किया गया, जिसमें बिहार की तर्ज पर राज्य में जातिवार सर्वेक्षण कराया जाए, हर जिले में ओबीसी छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावास खोले जाएं। 20 दिन बाद राज्य सरकार को इस आंदोलन का संज्ञान हुआ। ओबीसी नेताओं को बैठक के लिए बुलाया गया। बैठक के एक दिन पहले तक आधिकारिक पत्र नहीं भेजा गया। ये भी चर्चा फैली कि 30 सितंबर को अवकाश होने के कारण बैठक रद्द कर दी जाएगी। माता द्वारा इसकी सूचना दिए जाने के बाद कलेक्टर कार्यालय के माध्यम से बैठक के लिए आमंत्रित नेताओं को पत्र भेजा गया। मुंबई के सादरी गेस्ट हाउस में एक बैठक हुई। सरकार ने ओबीसी की सभी मांगे मानने का वादा किया। यह भी स्पष्ट किया गया कि इन मांगों को जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। इन सभी स्वीकृत मांगों का विवरण 3 दिनों के भीतर प्रकाशित किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वयं चंद्रपुर आए। उन्होंने टोंगे की भूख हड़ताल तोड़ दी। संगठन के नेता मिनट्स के लिए संबंधितों से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन कहीं से अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिलने से ओबीसी समुदाय में आक्रोश बढ़ने लगा है। Kancha's Fast Food, most famous and best Chinese fast food center of Chandrapur. Best stays, outdoor and indoor sitting arrangements, best services at reasonable rates. We offer veg Manchurian, paneer Manchurian, veg chili, chili chana, chili paneer, veg noodles, Hakka noodles, Szechuan noodles, cocktail rice, paneer rice, Szechuan rice, fried rice. Available for home delivery, marriages and all other parties. Kancha's Fast Food, opposite Government ITI, near Varora Naka, Civil Lines, Chandrapur. Mobile number 7722008812. महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से सियासी खिचड़ी पकने लगी है। अजीत पवार के मुख्यमंत्री बनने की खबरें जोर पकड़ रही हैं। अजीत पवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने को लेकर बड़ा बयान सामने आया। एनसीपी शरद गुट की बरामती से सांसद सुप्रिया ने कहा कि अगर अजीत पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते हैं तो सबसे पहले उन्हें माला पहनाने वाली महिला वही होंगी। सुप्रिया सुले ने महिला विंग के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा को आंतरिक झगड़े भड़काने की आदत है, चाहे वो शिवसेना के अंदर हो या हमारे बीच। हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम इस जाल में नहीं फंसेंगे। मेरी लड़ाई राजनीतिक और वैचारिक है और ये केवल भाजपा के खिलाफ है और किसी के खिलाफ नहीं। सुप्रिया सुले ने आगे कहा कि भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती थी, मगर आप देवेंद्र फडणवीस को धन्यवाद कहें। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो 2024 में अजीत पवार को 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाएंगे। सबसे पहले मैं उन्हें मालाएं पहनाऊंगी। वो मेरे भाई हैं। बीजेपी से पहले मैं उन पर दावा ठोक सकती हूँ। सुप्रिया का यह बयान उस समय आया जब अजीत और शरद पवार गुटों में पार्टी नेम और चुनाव मिशन को लेकर झगड़ा चल रहा है। मामला चुनाव आयोग के पास है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि अगर जयंत पाटिल के मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्हें खुशी होगी। हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बयान में कहा था
कि अगर अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाने का समय आया तो वे उन्हें 5 साल के लिए सीएम बनाएंगे। इसके बाद एनसीपी कोटे के एक मंत्री धर्मराव बाबातराम ने भी अजीत पवार के सीएम बनने को लेकर दावा किया। उन्होंने कहा था कि अजीत दादा जल्दी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे।